नमस्कार, मैं प्रणाली और हम पढ़ेंगे अपनी नई बुक निर्मला, लेखक प्रेमचंद। तो आइए पढ़ते हैं। यो तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वो अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम है निर्मला और छोटी का कृष्णा। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्ण का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों बहनें चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही घर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को और छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला की विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो तो दहेज दे या न दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जगहसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना नहीं जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कहा कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्चा न होगा। ये आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में अज्ञात भय का संचार हो गया है, न जाने क्यों। उसके मन में वे उमंगें नहीं है जो इतर युवतियों के मन में और आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरु कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, ये जानकर प्रसन्न है। और ये भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, ये जानकर दुखी है। पर ये नहीं जानती कि ये किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई भी नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वो भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहल जाती थी। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। अब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छुपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो, बग्गी तैयार है।
निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज तो जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों उधर उधर छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला कहती है, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी, बता। कृष्णा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोलती है, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? निर्मला कहती, कह तो रही हूँ, कोई सुनता कहाँ है? कृष्णा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती यहाँ से मुझे निकालता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाली दी जाऊंगी। निर्मला कहती, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं भी नहीं होता। कृष्णा बोलती, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला कहती है, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा कहती है, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी, है ना? निर्मला कहती है, खराब नहीं होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा कहती है, चंद्र इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाश भी नहीं करती। एकाएक चंद्र धम-धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है, ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो ओहो। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला कहती है, चंद्र मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा को कह दूंगी। चंद्र बोला, तो चिढ़ती क्यों हो तुम भी बाजे सुनना। ओहो हो, अब आप दुल्हन बनेंगी, क्यों? किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी सुने भी नहीं होंगे। कृष्णा बोली, क्या बैंड से भी अच्छे होते हैं? चंद्र बोला, हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगे कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या ही कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। कृष्णा बोली, और क्या क्या होगा चंद्र, बता दे मेरे भैया। चंद्र बोला, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा बोली, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्र और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वो प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई नहीं थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इस भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊंगी। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में चला गया। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वो नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है।
संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जा रहा है। वो घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे ये नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचेगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मालूम अकेले मैं यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई देती है। वो खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वो उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जब नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है तो उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वो मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, लेकिन वो यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, ये सोचकर वो नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से एक आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वो नाव तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वो भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि ये आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वो उससे कहती है, ये तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वो एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वो निश्चय करती है, बैठ ही जाओ, यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि नदी में डूब जाओ। कौन जाने नाव पार ही पहुंच जाए। ये सोचकर वो प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वो भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने में लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी, अब डूबी। वो किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाई और चिल्लाती ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर उसे हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बड़ी चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टी खोदी गई है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। ये प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसके यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट है, नाश्ते की प्लेट, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध कराने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, वहाँ 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकाल जाओ। तीसरा कहता है इसमें तो हिक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक खिसड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे।
वो प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी बोली, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानुलाल बोले, क्या करूं, जगहसाई भी तो अच्छी नहीं लगती ना। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन थोड़े। फिर जब वो मुझसे दहेज की एक नई पाई नहीं ले रहे तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी बोली, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बरातियों को कोई प्रसन्न रख सका है? उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयसर नहीं, वो भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का, जाने कहाँ से बटोर लाए, कहार बात की नहीं सुनते, लाल टेने धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली है, जनवासे की जगह हवादार नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर ये मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल देंगे। जनाब ने ये साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं है। ये कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार है। लालटेने ऐसे ही भेजी है कि आंखें चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है? अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरे का विचार ही छोड़ दो। उदय भानुलाल बोले, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी बोली, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूंगा। घर में तो टका नहीं है, कर्ज का ही भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा न कर सके? आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, इनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानुलाल बोले, तो क्या आज मैं मरा जाता हूँ? कल्याणी बोली, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भानुलाल बोले, तो तुम बैठी यही मनाया करती हो? कल्याणी बोली, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकर खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानुलाल ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज ये नई बात मालूम हुई। कल्याणी बोली, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं ही घर में एक लौती हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल बोले, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानुलाल बोले, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी बोली, तो ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। उदय भानुलाल बोले, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी बोली, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है। इससे
जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियाँ कम नहीं हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आँख से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानुलाल बोले, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर ही नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी बोली, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली गई। वकील साहब मुकदमे तो खून मीन खेन निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यो ही सा ध्यान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बुढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वो रुक जाती, लेकिन आपसे ये तो न होगा। उल्टा चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियां पर जा पड़ूं। उदय भानुलाल बोले, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी बोली, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है? ये कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारांगन को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वो अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखती वो बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्यभानु बोला, तुम तली हुई मुझे अकेले डर लगता था, तुम क्यों चली गई बताओ? ये कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय पल्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकारा क्यों नहीं बेटा? सूर्यभान बोला, पुकारता तो तुम सुनती नहीं, बताओ अब कभी नहीं जाओगी? कल्याणी बोली, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निश्शंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाओ, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से गदगद हो जाती। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे लिए इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनके लिए जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करवाने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भुलाती थी। उफ, ये मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली ये है और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती है, मानती है कि ये किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम से रहूं। दिल की बात मुंह से निकल आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं, ऐसी ही जली कुटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा इससे। अभी सब आओ भगत करते हैं।
जब जाकर सिर पड़ जाएंगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती हुई आएंगी। वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को नहीं चला जाऊँ, 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी दूर हो जाएंगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैद्यव्य का मजा भी चखा दूँ। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यो कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है कि ये घर से इतना चिमटा हुआ है कि चाहे जितना कोसू टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए ये घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने वाले हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। ये है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। अब देख लूंगा कि इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया है तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी कि किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, चिड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों रची है। जीवन रंगशाला का वही निर्दयी सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। ये कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सदरुतियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुरुतियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वनजंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नरपिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले गए। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखो देवी जी क्या कहती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी की आने की आहट मिले। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वो मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। ये शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानुलाल ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वो छूटकर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा ये इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लाइटन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई बोला, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी रुष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभार कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की बार 7 साल को जाओगे? मतई बोला, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ,
अगर तुम मेरे पैरों पे गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा नहीं कराऊंगा तो छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? उदय भानुलाल बोले, तेरी शामत तो नहीं आई। मतई बोला, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? उदय भानुलाल बोले, तुम हट्टे हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई बोला, 2। उदय भानुलाल बोले, हट जाओ बदमाश। मतई बोले, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल दी, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की लाश रास्ते में घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया। जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्या उस दीपक की भांति क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुली को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर नहीं लगती। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं को कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं।